हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सुल्तान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज। आपकी जमा की गई रकम में आपकी जमा की गई इन्वेस्टमेंट को 2 महीने में आपको डबल दिया जाएगा, ऐसा झांसा देकर थाने में एक फ्रॉड ने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया था। ये उसका जजमेंट है। अगर आप कहीं भी अपनी मेहनत की खून पसीने की गाड़ी कमाई जो है, आप अगर कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी भी योजना में लगाते हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। इससे आपका जो है बहुत ही फ़ायदा होगा और आप किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से शिकार होने से आप बच सकते हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पर, आज के केस के ऊपर, आज के जजमेंट के ऊपर। ये माननीय सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट थाने, जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज महाराष्ट्र थाने का केस है। और इसका केस इसके फिरियादी है कोपरी पुलिस स्टेशन और आरोपी का नाम है आरोपी नंबर 1 सतीश दामोदर शेड़गे, उम्र है 42 साल। और आरोपी नंबर 2 का नाम है क्षितिजा सतीश शेड़गे, उम्र है 28 साल। और ये दोनों रहने वाले हैं हड़पसर पुणे के। और इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 465, 468, 471 और 34 के तहत और MPID अधिनियम की धारा 3, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर एक्ट की धारा 3 के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, केस चलाया गया। इन आरोपियों के ऊपर फर्जी दस्तावेजों के जरिए निवेशकों को, इन्वेस्टरों को धोखा देने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है। इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं। अभियोजन पक्ष का, यानी इसमें जो आरोप लगाएगा सरकारी पक्ष का आरोप है, शिकायतकर्ता इस मामले में जिसने कंप्लेंट की थी वो फिलिप चेरियन SK इंटरनेशनल 4 सिम्फनी अपार्टमेंट, आनंद सिनेमा, साईनाथ नगर ठाणे के पास स्थित है। इस कंपनी में ये शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह नौकरी की तलाश में इस कंपनी में गया तो उसे SK इंटरनेशनल के बारे में जानकारी मिली। दिनांक 22/7/2011 को शिकायतकर्ता और उसकी दोस्तों प्राची उर्फ प्रिया सिंकर ने नौकरी के लिए SK इंटरनेशनल के कार्यालय में संपर्क किया। इस कार्यालय में, इस ऑफिस में आरोपी नंबर 1 व आरोपी नंबर 2 अपनी 4 साल की पुत्री श्लोका सहित उपस्थित थे। आरोपी नंबर 1 ने अपना परिचय श्रीकांत जोशी बताया था और आरोपी नंबर 2 ने अपना परिचय तृष्णा जोशी बताया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्त का इंटरव्यू लिया। आरोपी नंबर 2 ने बताया, कंपनी के कार्य और योजना के बारे में बताया कि ये कंपनी विदेशी मुद्रा व्यापार में लगी हुई है, जो फॉरेन की करेंसी होती है, फॉरेक्स होता है, उस कंपनी में लगी हुई है। और आगे बताया कि ग्राहकों को कार्य करने के लिए शुरू में प्री लॉन्च ऑफर पेश किए गए थे। इस योजना के अनुसार, इस स्कीम के अनुसार ग्राहकों से रकम एकत्रित करने के बाद प्रति माह 20% उसको ब्याज दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और एक अन्य योजना के तहत, एक अन्य स्कीम के तहत गोवा में मुफ्त दौरे के साथ 2 महीने के बाद इन्वेस्ट की गई रकम को डबल देने का स्कीम ये लोगों ने जाहिर की थी। इस उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता और कर्मचारियों को ग्राहकों से संपर्क करने और कंपनी की योजनाओं की व्याख्या करने के लिए, उनको डिटेल बताने के लिए कहा गया था। आरोपी ने आगे कहा कि चूँकि आरोपी नंबर 2 घर पर विदेशी मुद्रा व्यापार में लगी हुई थी, वह नियमित रूप से कार्यालय पर ऑफिस में नहीं आती थी और शिकायतकर्ता व अन्य कर्मचारियों का कार्यालय और काम की देखभाल करनी चाहिए। इस शिकायतकर्ता को और अन्य कर्मचारियों को ऑफिस को जो है देखने के लिए उसने कहा था। दिनांक 25/7/2011 को आगे यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसकी दोस्त प्राची सिंकर को आरोपी नंबर 2 द्वारा 2 मोबाइल फ़ोन दिए गए थे। उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से शिकायतकर्ता
और अन्य कर्मचारी आरोपी नंबर 2 द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के अनुसार लोगों से संपर्क करते थे। और इन आरोपियों ने एक वेबसाइट भी बना रखी थी www.skinternationaltrading.com के नाम से इन्होंने वेबसाइट तैयार की थी। और इस वेबसाइट के जरिए शिकायतकर्ता का नाम संपर्क के रूप में दिया गया था। यानी ये वेबसाइट बनाई गई थी और इसमें जो कंप्लेंट करने वाले शिकायतकर्ता है उनसे संपर्क करने की जो है बात की गई थी। और ये वेबसाइट देखने के बाद और उसमें दिए गए फ़ोन नंबर के हिसाब से फिर जो ग्राहक इस पर पैसा लगाने के लिए इस ऑफिस में आते थे, शिकायतकर्ता और अन्य कर्मचारी इन लोगों को, ग्राहकों को जो आते थे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको जमा की गई रकम की रसीद और सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो जारी करते थे। और जो जमा की गई राशि होती, जो रकम होती, अमाउंट होती थी, उसको कैनरा बैंक कोपरी शाखा थाने के साथ साथ NKGSB में SK इंटरनेशनल के नाम के बैंक के खातों में जमा कर दिया जाता था। आरोपी मारुति 800 और स्कॉर्पियो कार में ऑफिस आते थे और ग्राहकों से ऑफिस से पैसे वसूल करता थे। दोगुनी राशि वापस करने की योजना के तहत पहले ग्राहकों को आरोपी नंबर 2 ने कुछ ग्राहकों को उनकी इन्वेस्ट की गई रकम के अमाउंट के हिसाब से उनको जो है दुगना अमाउंट दे दिया था। और इन कर्मचारियों का, इन शिकायतकर्ता का और अन्य कर्मचारियों का वेतन भी उन्होंने नियमित रूप से दे दिया था। इस तरीके से वो शिकायतकर्ता का, ये कंपनी में जो स्टाफ काम कर रहा था उनका और जनरल पब्लिक का भरोसा ये लोगों ने हासिल कर लिया था। आगे आरोप है कि शिकायतकर्ता व अन्य कर्मचारियों ने दिनांक 23/11/2011 को 1,10,000 रुपये का निवेश इस अपनी ही कंपनी में किया। अब इस राशि का दुगना 22/1/2012 को वापस किया जाना था। आरोपी नंबर 2 ने आगे इस योजना की शुरुआत की थी कि जिसके तहत प्रत्येक महीने की 19, 20 और 21 तारीख को न्यूनतम 55,000 रुपये जमा करने पर ग्राहकों को निवेश करने के 11वें दिन से 20 दिनों के लिए 4,125 रुपये मिलने थे। ये ऐसी एक स्कीम ये लोगों ने जाहिर की थी। इस राशि का निवेश कर रसीद व जारी करते थे। तो फिर इसमें जो है शिकायतकर्ता हुआ अन्य कर्मचारी प्राची सिंकर, रेखा करलेकर और विजय वर्गीस ने इस योजना में 2,09,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था। और उसकी रसीद व अनुबंध पत्र, जो सर्टिफिकेट होता है, एग्रीमेंट वगैरह होता है, वो जारी किया था कार्यालय से। आरोपी नंबर 1 व 2 द्वारा एकत्रित की गई राशि, यानी जो रकम जो जमा करते थे, उसकी रजिस्टर में एंट्री की जाती थी। और आरोपी ये सब जो है ऐसा अपना व्यवहार करते थे। और इस तरीके से फिर ये इनका जो है ये सब फ्रॉड का काम इनका चलता था। अब अभियोजन पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता नियमित रूप से कार्यालय में, ऑफिस में काम करने के लिए आ रहा था। दिनांक 30/12/2011 को आरोपी नंबर 2 ने शिकायतकर्ता को फ़ोन किया और बताया कि RBI के सतर्कता विभाग यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो विजिलेंस होती है उसकी छापेमारी हुई है उसके घर पर। और इसलिए जो है आगे अब ऑफिस में जो निवेशकों से, जो इन्वेस्टर है, उनसे जो है रकम लेना नहीं चाहिए, इन्वेस्ट उनका स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने आगे शिकायतकर्ता और अन्य कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं आने के लिए कहा। और शिकायतकर्ता व अन्य कर्मचारी विजय वर्गीस ने मोबाइल पर आरोपी नंबर 2 से वैकल्पिक रूप में संपर्क किया। शिकायतकर्ता और उसके सामान के साथ साथ निवेशकों को पता चला कि ये लोगों ने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया था। और इन आरोपियों ने बाद में जब ये शिकायतकर्ता को कहा कि कंपनी के जो ऑफिस में कंप्यूटर है, जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज, जो फाइल वगैरह हैं, उनको जो है वाशी में लेके आ जाए, वाशी न्यू बम्बई में लेके आ जाए और उनको सौंप दे। इस प्रकार ऐसे ही करके इन आरोपियों ने, इन शिकायतकर्ता ने इन आरोपियों को
जो ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह थे, जो दस्तावेज फाइल वगैरह थे, उनको वाशी में ले आके सौंप दिया। बाद में फिर जो है इनको जब कहा गया, शिकायतकर्ता को कहा गया आरोपी नंबर 2 द्वारा कि ये अब जो इन्वेस्ट की गई रकम है जो पब्लिक के द्वारा और इन शिकायतकर्ता के द्वारा, ये इनको वापस नहीं की जाएगी, उनको जो करना है वो कर लिए। इस तरीके से फिर इनको, इन शिकायतकर्ता को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो ठगे गए हैं, और इसलिए वो शिकायतकर्ता कोपरी पुलिस स्टेशन थाने में शिकायत करने गए और वहाँ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। और ये मुकदमा जो है मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ये लाया गया, क्योंकि ये अपराध जो है सेशन कोर्ट में चलने लायक होते हैं, इसलिए इसमें सेशन कोर्ट में इसको कमिट किया गया। और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 455, 468, 471 और 34 के तहत और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर एक्ट के 3 के तहत ये मामला केस सेशन कोर्ट में दर्ज किया गया। और इसमें फिर आगे क्या हुआ, इस केस का क्या फ़ैसला आया, क्या जजमेंट आया, ये मैं आपको इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले पार्ट 2 को भी देखिए, ताकि आपको पता चल सकेगा कि ऐसे मामलों में कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है और आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए।